कभी कभी क्रिकेट में एक ऐसा पल आता है जहां पर कि पूरा मैच एक ही ओवर में बदल जाता है। एंड जब हम टी20 की बात करते हैं तो टी20 तो है ही उन मोमेंट्स का गेम जहां पर कि मैच का पूरा पासा पलट जाता है और आपको समझ में नहीं आएगा। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम था, रात का मैच था। एंड इंग्लैंड को जीतने के लिए चाहिए थे 18 बॉलों पर 45 रन। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि एमसीजी में विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच जिताया था उसमें इंडिया को 18 बॉल पर जीतने के लिए चाहिए थे 48 रन। अब टी20 क्रिकेट में ये टारगेट मुश्किल जरूर है, लेकिन आज के बैटर्स को अगर हम देखें तो नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात तो ये थी कि इंग्लैंड के 5 विकेट इस पॉइंट पर बचे हुए थे। क्रीज पर जैकब बेथेल, जो कि उस समय 94 रन पर खेल रहा था, वो मौजूद था। मतलब मैच एक तरीके से इंग्लैंड की तरफ झुकने लगा था। स्टेडियम में बैठे लोग भी समझ चुके थे कि अगर यहां से इंग्लैंड जीत गया तो शायद यही मैच का डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है, डिफाइनिंग ओवर हो सकता है। लेकिन फिर बॉलिंग करने के लिए आया एक ऐसा खिलाड़ी जिसको कि जादूगर कहा जाता है, जिसका नाम पिछले कई सालों से भारत की गेंदबाजी की एक पहचान बन चुका है, जसप्रीत बुमराह। और यहीं से कहानी पूरी की पूरी बदल गई। 18वां ओवर, जहां पर कि पूरा मैच अपने दम पर पलट गया। 18 ओवर शुरू होता है, सामने सैम करन था। पहली बॉल बुमराह की क्लासिक यॉर्कर, गेंद बिल्कुल स्टंप्स पर गई। सैम करन सही तरीके से उसको खेल नहीं पाया, कोई रन नहीं आया, डॉट बॉल गई। दूसरी बॉल फिर यॉर्कर मारी, इस बार करन किसी तरह बल्ला उसको लगा दिया, एक रन निकल आया। अब स्ट्राइक पर आता है जेकब बेथेल। बेथेल इस समय शानदार फॉर्म में है, अच्छी बॉल हिट कर रहा है। उसने पूरे मैच में बड़े बड़े शॉट लगाए थे, लेकिन बुमराह ने यहां भी वही रणनीति अपनाई। तीसरी बॉल फिर एक बार यॉर्कर और बेथेल को भी सिर्फ एक ही रन मिला। मतलब 3 बॉल हो चुकी हैं और इंग्लैंड को अभी तक मिले हैं सिर्फ और सिर्फ इस ओवर में 2 रन। अब प्रेशर यहां से इंग्लैंड पर बढ़ने लगा था। चौथी बॉल लो फुल टॉस, करन ने 2 रन निकाले। पांचवी बॉल पे फिर से सिर्फ एक रन और आखिरी बॉल बेथेल ने मिड विकेट की तरफ खेला और मिला सिर्फ एक रन। मतलब कि पूरा ओवर खत्म हो गया और इंग्लैंड को मिले सिर्फ 6 रन। कोई विकेट नहीं गिरा, लेकिन असली नुकसान यही हुआ कि इंग्लैंड की पूरी जो योजना थी वो धरी की धरी रह गई। जब आपको जीतने के लिए 3 ओवरों में 45 रन चाहिए हो तो हर एक बॉल इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड इस ओवर के बाद में इक्वेशन ये थी कि 2 ओवर में जीतने के लिए ऑलमोस्ट 40 रन चाहिए थे, 40 रन। अब इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आखिर बुमराह के द्वारा डाला गया 18वां ओवर इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। क्योंकि इससे पहले मैच में पूरी तरह से हाई स्कोरिंग मतलब ओवर गए थे। दोनों टीमों ने बैट्समैन जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे वो वाकई में बहुत रिमार्केबल था और बॉलर्स को लगातार चौके छक्के पड़ रहे थे। अगर इस समय इंग्लैंड को इस ओवर में 15-18 रन मिल जाते तो शायद मैच का नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता था। लेकिन बुमराह ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने बैट्समैन को मजबूर किया कि वो बॉल को जमीन पर ही खेले। कोई बड़ा शॉट नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। एंड यहीं पर असली फर्क भी पैदा हो गया। पूरे मैच में बुमराह ने जिस तरीके से परफॉर्म किया वो वाकई में एक अलग ही दुनिया का खिलाड़ी दिख रहा था। पूरे मैच के भी आंकड़े देखें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बुमराह का जो स्पेल था वो रहा 4 ओवर में 33 रन, एक विकेट और इकोनॉमी रही 8.25 की। नॉर्मल इकोनॉमी थी। पहली नजर में ये आंकड़े आपको कुछ भी अलग कहते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आप ये देखते हैं कि मैच का टोटल रन रेट जो था वो 12.5 से ज्यादा का था, तब आपको समझ में आता है कि बुमराह ने कितना कंट्रोल रखा। जहां बाकी बॉलर्स महंगे साबित हो रहे थे, वहीं पर बुमराह मैच को अपने हाथ में पकड़ कर बैठे थे। सबसे बड़ी बात, बुमराह का असर सिर्फ डेथ ओवर्स तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि मैच की शुरुआत में ही उसने इंग्लैंड के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड, उसके कप्तान हैरी ब्रुक को भी आउट किया। गेंद एक स्लो ऑफ कटर थी। ब्रुक बड़े शॉट के लिए तैयार था, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई और पहली बॉल बुमराह ने स्लोअर डाल दी, इसकी उम्मीद ब्रुक को थी नहीं। बॉल हवा में गई एंड बापू मतलब कि अक्षर पटेल ने जिस तरीके से पीछे भागते हुए 24 मीटर पीछे भागते हुए कैच पकड़ा, कई लोगों ने इस कैच को पूरे वर्ल्ड कप के सबसे बेहतरीन कैचेस में से एक बताया। अच्छा, बुमराह की बॉलिंग की सबसे खास बात यह थी कि वो हर बैट्समैन के लिए अलग प्लान लेकर आ रहे थे। सैम करन के लिए यॉर्कर, स्लो ऑफ कटर, पेस वेरिएशन, ताकि करन बड़े शॉट खेल ही ना सके। जैकब बेथेल के लिए मिड ऑन और मिड विकेट की लाइन, ऐसी लेंथ जिससे गेंद उसको ग्राउंड पर ही खेलनी पड़े, वो हवा में ना मार पाए। एंड हुआ भी यही। बेथेल ने रन जरूर स्कोर किए, लेकिन बड़ा शॉट नहीं लगा पाया। इसके अलावा अगर हम मैच के आखिरी हिस्से को ही देखें तो बुमराह ने आखिरी की 12 बॉलों में सिर्फ एक ही बाउंड्री दी। एंड आज की टी20 क्रिकेट में जब बैट्समैन आखिरी ओवरों में हमला करते हैं तो सिर्फ एक बाउंड्री देना ही अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। यही वजह है कि कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बुमराह दुनिया के सबसे खतरनाक डेथ ओवर बॉलर्स में से एक है। और यही कारण है कि संजू सैमसन ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने के बाद भी यही कहा
कि अवार्ड कायदे से जाता है बुमराह भाई को, जिन्होंने वाकई में हमें बताया कि भाई बॉलिंग करना कहते किसे है। ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अच्छा, ये भी सच है कि इंग्लैंड की तरफ से जेकब बेथेल ने शानदार बैटिंग करी। बंदे ने सिर्फ 45 बॉलों पर सेंचुरी जड़ी और एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड को ये मैच ये बंदा जिता के ही ले जाएगा। लेकिन क्रिकेट में अक्सर ऐसा होता है कि जब आप बड़े स्कोर को चेस कर रहे हो तो एक शानदार पारी आपको पार नहीं लगा पाती, क्योंकि आखिरी में इतिहास जीतने वाली टीम को ही याद रखता है। और यहां पर भी यही हुआ। इस मैच में इंग्लैंड की कोशिशों के बावजूद भी इंडिया 7 रन से जीत गया, था फॉर अ रीजन। एंड इस जीत में और भी कुछ अहम पल थे, जैसे अक्षर पटेल के 2 कैच, हार्दिक पांड्या का आखिरी ओवरों में कंट्रोल, कुछ अहम फील्डिंग मूवमेंट्स। लेकिन अगर एक खिलाड़ी को चुनना पड़े जिसने कि इस मैच का पूरा रुख बदला, तो वो सिर्फ जसप्रीत बुमराह था। एंड पूरे टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप 2026 में बुमराह का परफॉर्मेंस शानदार ही रहा है। 7 मैच बंदे ने खेले हैं और 10 विकेट लिए। आप कह सकते हैं कि यार विकेट तो लड़के ने लिए ही नहीं, कम लिए, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट को समझिए। सामने वाली टीम बुमराह को सिर्फ खेलती है, रन बनाने के बारे में नहीं सोचती, इसलिए विकेट कम हो जाते हैं, लेकिन इकोनॉमी शानदार रहती है। बंदे का एवरेज 15 का है, इकोनॉमी 6.5 की है, स्ट्राइक रेट 14 का है, मतलब हर 14 बॉल में 1 विकेट। एंड ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि बुमराह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट में भारत के लिए ट्रम्प कार्ड रहे हैं। इस जीत के साथ ही भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में लगातार दूसरी बार पहुंच गया है। मैच के बाद संजू सैमसन ने भी अपने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड को बुमराह को ही डेडिकेट किया, लेकिन सैमसन ने साथ में यह भी कहा कि अगर बुमराह ने डेथ ओवर में ऐसा नहीं किया होता तो शायद वो यहां पर खड़े भी ना होते। देखिए दोस्तों, क्रिकेट में अक्सर बैट्समैनों की चर्चा ज्यादा होती है, लेकिन कभी कभी एक गेंदबाज पूरे मैच को पलट के रख देता है। एंड वानखेड़े के इस सेमीफाइनल में भी यही हुआ। 18 बॉलों पर कहने को 45 रन चाहिए थे, लेकिन फिर एक ओवर में आया सिर्फ 6 रन, और यहीं से इंग्लैंड का सपना फाइनल खेलने का पूरी तरीके से टूट गया और भारत फाइनल में पहुंच गया। एंड उस पल के सेंटर में अगर कोई था तो वो था जसप्रीत बुमराह।